तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसमें हम कर रहे थे हमारी क्लास 11th बायोलॉजी। और हम इसके दो मॉड्यूल्स को तो ख़त्म कर चुके थे और हमने फिर शुरू करा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर यानी वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से फिफ्थ चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो हम एंड कर चुके हैं। और अब हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी मतलब हम उसके बाहर के हिस्सों पे देख चुके हैं कि हाँ लीफ कैसी दिखती है, स्टेम कैसी दिखती है, स्टेम कितने टाइप्स की होती है, और फ्रूट, सीड, फ्लावर्स, सब चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब हम घुसने वाले हैं उसके अंदर, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये एक प्लांट है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें जानना है। तो शुरू करते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें थी, अगर पुरानी एनसीईआरटी में दिखे तो बहुत वास्ट चैप्टर और बहुत टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर भी है। बट अब जब से रिड्यूस्ड सिलेबस आया है इसका काम आसान पड़ गया। इसका एक पोर्शन पूरा हटा दिया है जो फर्स्ट हाफ था चैप्टर का, और एंड में से भी हटा दिया है। तो मतलब आपको इसका सिर्फ और सिर्फ 60% सिलेबस ही करना है। और वो क्या है? वो है टिश्यू सिस्टम। वो है टिश्यू सिस्टम। तो जानते हैं जरा ये टिश्यू सिस्टम क्या होता है। टिश्यू सिस्टम एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये तो तीन तरीके का है। ये टिश्यू सिस्टम तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये तीन तरीके का है। तीन तरीके का। अब शुरू करते हैं फोन को साइलेंट करके। हाँ, सबसे पहला आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अच्छा, अगला क्या है? वेस्कुलर वेस्कुलर टिश्यू टिश्यू सिस्टम। ये है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एंड लास्ट इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो तीन सिस्टम्स हैं इसमें। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, और तीसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अब इनमें से जो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसको फर्दर डिवाइड किया तीन चीजों में वापस से। तो वो तीन चीजों में वापस से डिवाइड किया। तो सबसे पहली चीज थी एपिडर्मल सेल्स। पहली चीज निकली क्या? एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स के बाद जो अगली चीज निकली, एपिडर्मल सेल्स के बाद वो अगली चीज क्या है? एपिडर्मल सेल्स के बाद वो अगली चीज है स्टोमेटा। एनसीईआरटी में क्या गिवन है? स्टोमेटा। एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा। और थर्ड चीज है एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेस। मतलब पहले उसके सेल्स की बात करें, सेल्स कहां प्रेजेंट, फिर स्टोमेटा, और फिर उसके अपेंडेजेस मतलब उसमें और क्या क्या प्रेजेंट है। तो अब एनसीईआरटी में इसके बाद क्या है? एपिडर्मिस की बात करिए। किसकी बात करी है? एपिडर्मिस की। तो हमें भी वही करनी चाहिए। ये क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ मेन प्लांट बॉडी। मतलब जो मेन प्लांट है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो एपिडर्मल लेयर होगी। सेल्स आर, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सेल्स आर कॉम्पैक्टली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड elongated elongated। ये आपको याद रखना है। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, elongated है, एंड these cells are known as these cells are known as these cells are known as epidermal cells। ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स इन्हें हम कहते हैं। अच्छा,
अब ये एपिडर्मल सेल्स में क्या है, इनका जो वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है, वैक्यूल इज लार्ज, वैक्यूल जो है वो बड़ा होता है इनमें, ये इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी अगर इसमें कुछ दिया हो, अगर हमें कुछ और याद आ रहा हो एपिडर्मिस के बारे में, हाँ, दिस लेयर, ये लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है, दिस लेयर इज कंबाइंड विद वैक्सी लेयर विद वन मोर वैक्सी, मतलब वैक्स जैसी एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर। अच्छा, उस वैक्सी लेयर का नाम क्या है, कॉल्ड क्यूटिकल। क्या है नाम, क्यूटिकल। क्यूटिकल से ये जो है जुड़ी हुई होती है। और एक और लास्ट पॉइंट, पक्का लास्ट पॉइंट, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। ये क्यूटिकल रूट्स में नहीं होता, मतलब मेन प्लांट बॉडी में तो रूट्स भी होती है ना, बट रूट्स में हमें क्यूटिकल देखने को नहीं मिलता, ये आपको याद रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। तो ये हमारे पास पहला जो एनसीईआरटी में हमारे हिसाब से पेज है वो है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमें इसमें क्या देखनी, ये है हमारे पास स्टोमेटा, मतलब ये हो गया, इस पे आते हैं, ये है हमारे पास स्टोमेटा, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। और स्टोमेटा में आपको क्या दिख रहा होगा, स्टोमेटा में आपको इधर दिख रहे हैं पहले वाला स्टोमेटा जिसमें बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं, ये तो सबको पता होता है, ये रहे, ये क्या है, ये है बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ये है बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। अच्छा, और तो ये तो सबको पता ही है, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये सब्सिडरी सेल्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है जहां पर काम होता है सारा क्लोरोप्लास्ट में, और ये है गार्ड सेल्स, और ये स्टोमेटल पोर जो कि ओपन क्लोज होता है, किनकी वजह से, गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है। अच्छा, तो इसमें तो ये बीन शेप्ड है ना, इसमें तो ये बीन शेप्ड है, कैसे हैं एक बार मार्क करके दिखा देते हैं। ये देखो, ये यहाँ से इधर, ये यहाँ से ऐसे, अब ये है हमारे गार्ड सेल्स, मतलब ये गार्ड करके रखते हैं, किन्हें, किसे गार्ड करना है, इन्हें स्टोमेटल पोर को गार्ड करके रखना है। तो इधर तो ये बीन शेप्ड है, बट इसमें है डम्बेल शेप्ड। अच्छा, भी डम्बेल शेप्ड का, ये देखो मार्क कर रहे हैं, ये देखो, एक ये रहा, और दूसरा ये रहा, ये रहे गार्ड सेल्स, ये हैं दूसरे, अगर डम्बल शेप के गार्ड सेल्स हो तो काम इनका भी सेम है, बस शेप अलग है। अच्छा, अगली चीज वो है एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस दो तरह की हैं, कितने तरह की, दो तरह की। सबसे पहले रूट हेयर्स, सबसे पहले रूट हेयर्स, वैसे एक साथ ही लिख दिया रूट हेयर्स, बीच में थोड़ा सा होना चाहिए क्या, और रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। अच्छा, अब इन रूट हेयर्स का काम क्या है, प्रोवाइड वाटर, प्रोवाइड वाटर, सबसे मेन काम रूट का क्या होता है, रूट के में जो हेयर्स होते हैं उनका यही होता है। अच्छा, अगली चीज है इसमें स्टेम ट्राइकोम, एक स्टेम ट्राइकोम का स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस, उन्होंने तो वाटर इकट्ठा करा, ये वाटर को लॉस होने से रोकेंगे, ये इनका एकमात्र इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट है। अच्छा, अब और क्या लिख सकते हैं इसमें, एक और चीज, अगर सेलुलर स्टेज की बात करें तो जो ये हैं रूट हेयर्स, दीज आर यूनी सेल्यूलर, ये क्या है, यूनिसेल्यूलर, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर, ये हैं
मल्टी सेल्यूलर, वो है यूनिसेल्यूलर, ये है मल्टी सेल्यूलर, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अगली चीज वेस्कुलेशन या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अच्छा, ये भी दो तरीके का है, ये भी दो तरीके का है एनसीईआरटी में। सबसे पहला है रेडियल। रेडियल, अच्छा जब मैंने सिमेट्री बताई थी तो बताया था रेडियल सिमेट्री क्या होती है। लेट सपोज एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को मैं सेंटर से पास होते हुए किसी भी प्लेन से काटूंगा, क्या वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगी? हो पाएगी। तो ये होती है हमारी रेडियल सिमेट्री। अच्छा, अब रेडियल सिमेट्री में कैसे अरेंजमेंट होती है, कैसे अरेंजमेंट होती है दिखाते हैं। सर्कल लेके थोड़ा सा बड़ा, अच्छा अब अगर मैं फ्लोएम को दिखाऊं ब्लू से, तो अगर मैं बोलूं इधर फ्लोएम है, इधर फ्लोएम है, इधर फ्लोएम है और इधर फ्लोएम है, और जाइलम दिखाऊं ग्रीन से, तो इसमें इधर जाइलम है, इधर जाइलम है, इधर जाइलम है, इधर जाइलम है। तो ये है हमारी रेडियल सिमेट्री जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। और ये होती कहाँ है? ये रूट्स में होती है, ये रूट्स में देखने को हमें मिलती है वेस्कुलर बंडल्स में। फ्लोएम से फ्लोएम सामने और जाइलम के जाइलम सामने, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? रेडियल तो होगी, फिर है कंजॉइंट, मतलब जुड़े हुए, उन्हें जोड़ा गया है। अब उसमें भी दो अलग प्रकार हैं, उसमें भी दो अलग प्रकार हैं, दोनों प्रकारों की बात करेंगे। पहला है कंजॉइंट में क्लोज्ड, कंजॉइंट में क्लोज्ड। अच्छा, अभी क्लोज्ड कैसे है? लाइक ऐसा एक डायग्राम एनसीईआरटी में बना रखा है, ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है और इसको इधर से ऐसे कर रखा है। ऊपर बताया है फ्लोएम, इधर बताया है फ्लोएम, और नीचे बताया है जाइलम, नीचे बताया है जाइलम। ये है एक, ये है क्लोज्ड। अच्छा, ये क्लोज्ड है तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट प्लांट में। अच्छा, क्लोज्ड है और फिर है ओपन, क्लोज के बाद है ओपन। ओपन में भी सेम ही डायग्राम दिया हुआ है, बस एक अंतर है। किसका अंतर है वो आपको बताएंगे। अच्छा, अब क्या करें, इधर से जो है हल्का सा पॉइंट ज़्यादा कट गया, इधर से भी, इधर से और ज़्यादा कट गया, कोई नहीं बाद में ज्वाइन कर देंगे। ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे एक ओपन है और ये है। अच्छा, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, और तो कुछ बचा नहीं इसमें। और तो कुछ नहीं बचा। हाँ चलो इसे कंप्लीट कर देते, फिर सोचेंगे बाद में। तो इसमें वापस से ऊपर क्या है? फ्लोएम, नीचे क्या है? जाइलम। ये क्या है? ये है कैम्बियम, कैम्बियम। ये कैम्बियम के थ्रू अटैच होते हैं। अच्छा, ये होते हैं मोनोकॉट्स में। तो ये किस में होंगे? ये होंगे टाइकॉट में, ये होंगे टाइकॉट्स में। ये भी आपको याद रखना है, कंजॉइंट और ये क्लोज। पैराग्राफ तो आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा। तो दो सिस्टम खत्म हो गए। अब बच जाता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या बच जाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अब ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कितने टाइप्स का है? मतलब इसमें क्या आएंगे, देखो एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम फ्लोएम, वो किस में आ गए? वेस्कुलेशन, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, वेस्कुलर बंडल्स एंड एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ आएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। इन दोनों के अलावा बाकी जितने टिश्यूज हैं वो सारे ग्राउंड टिश्यूज में आते हैं। अच्छा, अब उनमें आते क्या क्या है ना? अब इनमें आते क्या है? दिस कंसिस्ट ऑफ, दिस कंसिस्ट ऑफ
इसमें क्या क्या चीजें होती हैं देखें, इसमें होता है कोलेनकाइमा। क्या होता है अभी आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी आपके एनसीईआरटी से हट चुका है। पेरेनकाइमा, क्या है, पेरेनकाइमा। फिर क्या है, कैलरन काइमा, कैलरन, कैलरन काइमा। तो ये हमारे पास इसमें गिवन है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कैलरन काइमा। ये होता है हमारे ग्राउंड टिश्यूज में। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ बात करें, काम करते हैं, इधर बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यू ऑफ रूट्स, ग्राउंड टिश्यू ऑफ रूट्स। एक मिनट में एनसीईआरटी देखूं इसमें, अगर वो नहीं होगा तो नहीं बता, लीव्स है, हाँ ये वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन थी, वो दूर कर ली। ऑफ ग्राउंड, पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, वापस वापस बैक ऑन ट्रैक, वापस है सारे इधर ही देखो। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स, बहुत जल्दी ध्यान भटका लेते इधर उधर। ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स, इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ थिन सेल्स, थिन सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट, विद क्लोरोप्लास्ट, विद क्लोरोप्लास्ट। अच्छा बिन क्लोरोप्लास्ट है उनमें, है ना। कॉल्ड, कॉल्ड, ध्यान से देखना नाम, मीजोफिल सेल्स। अब ये मीजोफिल सेल्स पेपर में आएगा, मीजोफिल सेल्स को डिफाइन करो, कहाँ होते हैं ये बताओ, कहाँ कौन से टिश्यू सिस्टम में आते हैं ये बताओ, कहाँ आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। कहाँ होते हैं, लीव्स में। क्या होता है इनमें, थिन सेल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स। क्या ये याद नहीं कर पाओगे, क्या कर पाओगे, इतना तो याद हो ही जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको मिल गया इस चैप्टर में से। तो टिश्यू सिस्टम तो हम खत्म कर चुके हैं, अब बात करना है हमें स्ट्रक्चर की, इन सब चीजों की बातें करनी है। अब तो डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट, मतलब रूट, स्टेम, लीव्स। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइकॉट स्टेम की। डाइकॉट स्टेम की मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ है कि मैं आपको बताऊं क्या क्या है, तो एक बार मैं उधर आके मार्किंग करवा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये एपिडर्मिस की, ये एपिडर्मिस एनसीईआरटी में देखना। फिर कॉर्टेक्स में आता है हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस और जनरल कॉर्टेक्स। फिर आता है पेरीसाइकल, फिर मेडुलरी रे मैंने ऊपर लिख दी, बट पहले पहले आते हैं वेस्कुलर बंडल्स, फिर आती है मेडुलरी रे, फिर आता है पिथ, एकदम ये रहा बीच में पिथ, और ये है मेडुलरी रेज, ये है वेस्कुलर बंडल्स, फिर पेरीसाइकल, फिर एंडोडर्मिस वगैरह वगैरह। तो मैंने मतलब वेस्कुलर बंडल्स उधर लिखे हुए हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तो एपिडर्मिस की बात करते हैं, एपिडर्मिस की बात करते हैं। एपिडर्मिस क्या है, ये आउटर मोस्ट है, ये तो आपको पहले पता चल गया, तो ये क्या पॉइंट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अच्छा, इसमें इसमें जो जो चीजें प्रेजेंट होती है वो बताते हैं। इसमें स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, आउटर मोस्ट है तो पता ही है, स्टोमेटा भी होते हैं इनमें, स्टोमेटा होते हैं, और ट्राइकोम्स होते हैं, जो स्टेम के ट्राइकोम्स होते हैं, ट्राइकोम्स, स्टेम ट्राइकोम्स, स्टेम ट्राइकोम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। अच्छा, कॉर्टेक्स की बात करते हैं। इसमें जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को डिवाइड करा हुआ है तीन चीजों में, डिवाइडेड इनटू तीन, मतलब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, डिवाइडेड इनटू तीन पार्ट। अब ये तीन पार्ट कौन कौन से हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अच्छा, हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है, हाइपोडर्मिस कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा, ऑफ कोलेनकाइमा की बनी हुई है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलोगे, ये एग्जांपल देखोगे तो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पैरेनकाइमा आया है, तो जनरल कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है,
जनरल कॉर्टेक्स बना हुआ है पैरेनकाइमा का, कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमा। तो ये जनरल कॉर्टेक्स कैसे हम डायग्राम की मदद से याद कर सकते हैं, ये भी आपको बता दिया। अच्छा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में क्या है, ये बस इसका एक ही चीज आपको याद रखनी कि रिच इन स्टार्च अमाउंट, रिच इन स्टार्च अमाउंट, इसमें स्टार्च का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब इतनी तो हमें पता चल गई। अब है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या है, ये भी किसकी बनी हुई है, पेरीसाइकिल बनी हुई है कैलेरेनकाइमा की, मतलब कॉलेनकाइमा आ गया, पैरेनकाइमा आ गया। ये पेरीसाइकिल किसकी बनी है, पेरीसाइकिल कंपोज्ड ऑफ कैलेरेनकाइमा, कैलेरेनकाइमा। तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स कैसे बताए थे मैंने, वेस्कुलर बंडल या तो कंजॉइंट होते हैं या फिर रेडियल होते हैं। तो इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो होते हैं कंजॉइंट, कंजॉइंट एंड ओपन, कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल्स इसमें होते हैं। एक बार आप सारा जो है नोट करते हुए चलिए। अब मेड्यूलरी रे की बात करें, मेड्यूलरी रे में क्या होता है, रेडियली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, रेडियली, इधर लिख देते हैं, रेडियली अरेंज्ड, रेडियली अरेंज्ड पैरेनकाइमा सेल्स, पैरेनकाइमा सेल्स। तो इसमें पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं रेडियली अरेंज। अब बात करेंगे पित्त की। पित्त क्या है, पित्त, पित्त भी किसका बना होता है, ये भी पैरेनकाइमा का ही बना है। मेनली इसमें सारी चीजें क्या है, पैरेनकाइमा पैरेनकाइमा पैरेनकाइमा, और कुछ नहीं है, बस पैरेनकाइमा। तो ये भी किसका है, पैरेनकाइमा सेल्स एट सेंटर। पित्त क्या है, एकदम सेंटर पार्ट देखो जो वाइट है, पैरेनकाइमा सेल्स एट सेंटर। तो सेंटर में पैरेनकाइमा सेल्स जो है वो है। तो ये हो गया हमारा डाइकॉट स्टेम। अब बात करेंगे मोनोकॉट स्टेम की। इसमें बेसिकली हमें चार ही चीजें पढ़नी है। इसका एपिडर्मिस, तो इसके एपिडर्मिस में क्या होता है, इसके एपिडर्मिस में सबसे पहली चीज क्यूटिकल तो प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, बट ट्राइकोम्स आर एब्सेंट, ट्राइकोम्स आर एब्सेंट, ट्राइकोम्स नहीं होते उसमें। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब मेन चीज तो ये है, और साथ साथ में क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये है सिंगल सेल्ड, ये है सिंगल सेल्ड। हाइपोडर्मिस की बात करेंगे है ना। अब बात करेंगे हाइपोडर्मिस की। तो पीछे जरा देखते हैं, हाइपोडर्मिस किसका बना था, कॉलेनकाइमा का। इसमें हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है, स्केलेरेनकाइमा का, कंपोज्ड ऑफ स्केलेरेनकाइमा, कंपोज्ड ऑफ स्केलेरेनकाइमा। इसमें स्केलेरेनकाइमा का बना है। यार एक तो स्केलेरेनकाइमा की स्पेलिंग हर गलत हो जाती है, स्केलेरेनकाइमा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ग्राउंड टिश्यू में क्या है, इसमें ग्राउंड टिश्यूज में क्या है ना, इसमें ग्राउंड टिश्यूज में जैसे पीछे क्या क्या था, ग्राउंड टिश्यूज में देखो हाइपोडर्मिस के बाद क्या क्या था, जनरल कॉर्टेक्स था, एंडोडर्मिस थी, और जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल था, पित्त था, मेडुलरी रेस थे। इसमें कुछ नहीं है ये सब, है ना। तो यहां आप क्या लिखोगे, नॉट डिफरेंशिएटेड। क्या इसमें दिख रहा है वो सब जो इतना कुछ डिटेलिंग थी, तो नॉट डिफरेंशिएटेड इन पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, पित्त, पित्त, और कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेड्यूलरी रे, मेड्यूलरी रे। ये सब तो इनमें नहीं होती, ये सब तो इनमें नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ये सब तो इनमें नहीं होती, बार बार बोल रहा हूं याद रखना। क्या बोल रहा हूं बार बार, कि ये सब तो इसमें नहीं होती।
अच्छा, अब उसमें क्या था, कंजॉइंट और ओपन थी। इसमें क्या है, इसमें भी कंजॉइंट है बट क्लोज्ड है। इसमें क्या है, वस्कुलर बंडल कंजॉइंट है एंड क्लोज्ड है। मेन चीज जो आपको याद रखनी है मोनोकॉट स्टेम से। अच्छा, अब आती है डाइकॉट रूट। रूट रूट में क्या है, सबसे पहली चीज, रूट की एपिडर्मिस की बात करें, मतलब सबसे बाहर वाली, ये जो है एपिडर्मिस लेयर, ये वाली लेयर जो ग्रीन में गई, ये जिसके ऊपर रूट हेयर प्रेजेंट है वो है एपिडर्मिस। अच्छा, तो रूट हेयर प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला, रूट हेयर प्रेजेंट है, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या दिख गया हमें, रूट हेयर होंगे, है ना, रूट हेयर होंगे। अच्छा, ये खाना तो बनाते नहीं, तो क्या इनमें स्टोमेटा का कोई काम, इसमें स्टोमेटा का कोई काम नहीं। और क्यूटिकल का बताया था, क्यूटिकल जब अभी पढ़ाई थी, क्यूटिकल कहाँ पढ़ाई थी, एपिडर्मिस की जो वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल होती है, और क्यूटिकल तो इसमें होती नहीं, तो क्यूटिकल भी इसमें एब्सेंट होती है। अच्छा, ये हो गया हाइपोडर्मिस। अब बात करेंगे हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस में एक ही चीज याद रखनी, हाइपोडर्मिस इसमें होती है एब्सेंट। क्या उसमें हाइपोडर्मिस की लेबलिंग दिख रही है, नहीं दिख रही, तो हाइपोडर्मिस क्यों होगी। अच्छा, हाइपोडर्मिस तो है नहीं, अब हाइपोडर्मिस नहीं है तो इसमें बाकी चीज क्या है, कॉर्टेक्स में क्या है, इसके कॉर्टेक्स में क्या है, आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, कॉर्टेक्स में है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन। पेरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन। पेपर में ऐसे ही लिखना होता है ना। अच्छा, अब इसके एंडोस्पर्म में क्या गिवन है, इसमें है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या है, कंपोज्ड ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कंपोज्ड ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब ये स्ट्रिप्स बनी किसकी हैं, स्ट्रिप्स मेड अप ऑफ सुबेरिन, ये बनी है सुबेरिन की। ये आपको याद रखना है। किधर आता है, एंडोस्पर्मिक रीजन। पेपर में पूछते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या बताओगे, ये होती है एंडोस्पर्मिक रीजन में, मोन डाइकॉट रूट के। बनी किससे होती है, सुबेरिन से। बनी किससे होती है, सुबेरिन से। अच्छा, अब ये अरेंज कैसे होती है, अरेंज्ड, ये अरेंज कैसे होती है, ये अरेंज होती है रेडियली एंड टेंजेंशियली। मतलब रेडियल वाली लाइन एंड टेंजेंशियल वाली लाइन दोनों पर ही प्रेजेंट होती है, रेडियली एंड टेंजेंशियली। ये हमको देखने को इसमें मिल जाती है। अच्छा, अब बचा कुचा क्या है इसका, पेरीसाइकिल, है ना, पेरीसाइकिल वेस्कुलर बंडल पिथ। तो पेरीसाइकिल बताते हैं, पेरीसाइकिल किसका बना है, कंपोज्ड ऑफ, पेरीसाइकिल किसका बना है, कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा। पेरीसाइकिल पेरेन्काइमा, क्या याद रहेगा, पेरीसाइकिल एंड क्या है, पेरेन्काइमा। ये आपको याद रखना है, पेरीसाइकिल एंड पेरेन्काइमा। अब वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं। वेस्कुलर बंडल इसमें आ जाता है रेडियल, में आ जाता है रेडियल, रेडियल। अच्छा, रेडियल भी हो गया। पित्त की बात करनी है, पित्त कैसा है इसमें, पित्त है स्मॉल, इसका पित्त है स्मॉल, ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब यहीं पर ही मेरे को बात करनी है किसकी, मोनोकॉट की। ये तो डाइकॉट था, मोनोकॉट में मेन चीज क्या है, तो मोनोकॉट में मेन चीज क्या है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मोनोकॉट में मेन चीज क्या हुई, मोनोकॉट ऑलमोस्ट तो सेम है, जैसे ही जैसे ये काम चल रहा है मोनोकॉट में सेम काम चला है, बट उसमें कहा अंतर आया, उसमें अंतर आया इस पार्ट में, देखना क्या लिखूंगा, उसमें सिर्फ इस पार्ट में अंतर आया जो कि था इसका पित्त। क्या ये दोनों सेम सेम से नहीं दिख रहे हैं ना, बट अंतर कहाँ है, बस इस पित्त में है, मोनोकॉट के पित्त में है। इसका पित्त थोड़ा छोटा है, इसका पित्त थोड़ा
छोटा है, इसका पित्त थोड़ा लार्ज है, मतलब पित्त क्या है इसका, लार्ज है। बाकी एज इट इज सेम फंक्शन और सेम चीजें है इसमें। तो एंड वाला पोर्शन डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। अच्छा, मैं इधर एक नाम लिखूंगा, इधर देखना, इधर मैं लिख रहा हूं डॉर्सी वेंट्रल, क्योंकि हेडिंग ऐसी ही है, डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल किसे कहते हैं, डाइकॉट को। अच्छा, इसमें क्या है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल लेयर तो प्रेजेंट होती ही है। क्यूटिकल कहाँ है, ये है क्यूटिकल मोर थिकर ऑन लोअर साइड, मतलब नीचे की तरफ वाली जो साइड है लीफ की, उसमें क्यूटिकल जो है ज्यादा थिक है, मतलब वहां से थोड़ा सा मोटी है। और स्टोमेटा, अब अगर वहां से मोटी है तो उसमें स्टोमेटा भी ज्यादा प्रेजेंट है। स्टोमेटा इज मोर इन नंबर ऑन लोअर साइड, ऑन लोअर साइड। अच्छा, अब क्यूटिकल का पता चल गया हमें, हमें स्टोमेटा का हमें पता चल गया। और लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज क्या है, मीजोफिल। क्या है, मीजोफिल। मीजोफिल सेल्स की बात करी थी, तो मीजोफिल आर डिफरेंशिएटेड, मतलब मीजोफिल को किन दो पार्ट में डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट इन पैलिसेड। एक काम करते हैं, अलग कलर लेते हैं, खत्म करते हैं इसे भी फटाफट। किसमें है, इन पैलिसेड, पैलिसेड एंड पॉन्जी, पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन दो तरीके में ये जो है डिफरेंशिएटेड है। एनसीईआरटी की लाइन है, पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। क्या है, मीजोफिल्स जो सेल्स थे, ठीक है, कहाँ थे याद दिला देते हैं, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स की बात कहाँ करी थी, और मीजोफिल सेल्स ये रही, कहाँ है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में थे, कहाँ थे मीजोफिल सेल्स, किसमें, लीव्स में। क्या थे, थिन सेल्स थे, क्लोरोप्लास्ट था, है ना। अब ये थिन सेल्स में क्या बना होता है, पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा होता है। अच्छा, अब जो जो इसमें डॉर्सी वेंट्रल मतलब डाइकॉट में लिख दी, उसका सारा उल्टा किसमें लिख देंगे, मोनोकॉट में लिख देंगे। अच्छा, मोनोकॉट को क्या कहते हैं, ये जो मोनोकॉट है, उस मोनोकॉट का क्या नाम है, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल। अच्छा, अब इस आइसोबाइलेटरल की क्या बात है, इसमें उसमें क्या था, क्यूटिकल मोर था, इसमें क्यूटिकल इक्वली प्रेजेंट है, क्यूटिकल इज इक्वली प्रेजेंट, क्यूटिकल इसमें इक्वली प्रेजेंट है। ये कंफ्यूजन दूर हुई, कैसे, डिफरेंशिएट करके। अच्छा, स्टोमेटा की बात करें, स्टोमेटा भी इक्वल है, स्टोमेटा इज इन इक्वल अमाउंट, इज इन इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। स्टोमेटा की भी बात हो गई। और उसमें मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, मीजोफिल आर नॉट डिफरेंशिएटेड, आर नॉट डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड उसमें नहीं है। ये भी हमको पता चल गया, यही तीनों पॉइंट्स उस पूरे पैराग्राफ में गिवन है। तो एक ही वीडियो में हमने पूरा जो रिड्यूस्ड वाला एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट था खत्म कर दिया है। सब कुछ हमें जान लिया है कि आपको मेन डाइकॉट स्टेम याद रखनी है, कैसे कैसे क्या क्या बने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा काइमा आएगा, कौन सा काइमा आएगा। मोनोकॉट भी हमने देख लिया, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, क्या चीजें एब्सेंट होती हैं, और कैसे कंपोज होता है, ये तो आपको याद रखना ही है। ग्राउंड टिश्यू का मेन पॉइंट क्या था, उसमें पेरिसाइकल, पिथ, कॉर्टेक्स, एंडोस्पर्मी और एंडोडर्मिस, सॉरी एंडोस्पर्मी, एंडोडर्मिस और मेडुलरी रे नहीं होते। डाइकॉट में मेन चीजें क्या थी, इसका कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है पैरेन्काइमा सेल्स का, एंडो एंडो एंडोस, या फिर मैंने एंडोस्पर्म लिख दिया, एंडोडर्मिस है।
इसे ठीक करते हैं, यहाँ एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये आपको एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल कैसे बनी है, पैरेनकाइमा की, ये आपको याद रखना है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, पित्त कैसा होता है, और क्यों, ये जो है ये किसका है, ये है मोनोकॉट का, मोनोकॉट, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, उसमें लार्ज होता है पित्त, एंड रिमेनिंग ऑल इज सेम, एंड रिमेनिंग ऑल इज सेम एज डाइकॉट रूट, एज डाइकॉट रूट, ये आपको पता चल गया। और फिर एंड में एक अच्छा खासा डिफरेंशिएशन, जिसके साथ हमने ये चैप्टर भी अपना डन कर दिया है। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। थैंक यू सो मच।